लाइफ में ना यार तूने चुनौतियों पे ध्यान देना, इन चूतियों पे नहीं, क्योंकि चूतियों तेरे को हर मोड़ पे मिलेंगे ही मिलेंगे और तू हर एक पे ध्यान नहीं दे सकता। तू हर एक का रिप्लाई नहीं कर सकता। टू डील विद हेट या फिर टॉक्सिक पीपल। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो या पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाएगी। और ये बात ना एक नंबर की बकवास है। सच बताऊं, अगर तू किसी चीज़ को दिल से या शिद्दत से चाहेगा ना तो ये पूरी कायनात तुझे उससे जुदा करने की कोशिश में लग जाएगी। और ये सच है भाई, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। जब भी तू लाइफ में एक मुकाम पे पहुंचेगा ना या फिर एक लेवल पे पहुंचेगा तो तुझे ऑटोमेटिकली हेट मिलना शुरू हो ही जाएगा और तू इस चीज़ का कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो सक्सेसफुल हो या फिर नॉर्मली बंदा हो जिसको लाइफ में आज तक हेट ना मिला हो। हेट तो सबको मिलेगा ही मिलेगा और तू उसको ख़त्म नहीं कर सकता। अगर तू ये सोचे कि मैं हेट को कैसे ख़त्म कर दूँ, मैं नेगेटिव पीपल को लाइफ से कैसे हटा दूँ, तो भाई तू एक बंदे को हटा लेगा, दो को हटा लेगा, चार को हटा लेगा, लेकिन तू हर किसी को नहीं हटा सकता। फाइट किसी को हटाने की नहीं है, फाइट ये है कि तुझे हेट मिल भी रहा है तब भी तुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, फाइट इस चीज़ की है कि तू खुद से सेटिस्फाइड है। देख, हमें ना रियलाइज़ करना है कि जो तुझे हेट मिल रहा है वो हेल्दी हेट है या फिर बैड हेट है। अब हेल्दी हेट का क्या मतलब होता है कि देख, अगर तुझे कोई बंदा आके कोई गलत बात बोलेगा या फिर तुझे हेट देगा तो तुझे अंदर से तो पता लगेगा ही ना कि हाँ यार वो बात कहीं ना कहीं सही बोल के गया। तो तुझे हेल्दी हेट को हेल्दी वे में लेना है और तुझे उस पर काम करना है। लेकिन अगर तुझे लगता है कि जो उसने बात बोली वो बकवास है, मैं ऐसा नहीं हूँ, तो तुझे क्या करना है, तू उस चीज़ को इग्नोर कर। देख, अब मेरी इस वीडियो में मान ले किसी ने कमेंट मारा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अगर मुझे लगेगा कि हाँ यार उस बंदे ने बात तो सही की है तो मैं उस चीज़ को नोट करके अगली वीडियो में अपनी उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर मुझे लगा कि यार उसने ऐसी फालतू बकवास की है तो मैं उस चीज़ को, साफ सी बात है, इग्नोर कर दूंगा। तो लेटिंग गो द बैड हेट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तूने अपने आप पे वर्क करना है और हेट को यूज़ करना है भाई, हेट को मोटिवेशन की तरह यूज़ करना है। और एक ना सेइंग है कि लव फॉर लव एंड लव फॉर हेट टू। अगर कोई तुझे लव दे रहा है तो तू उसे लव दे, लेकिन अगर तुझे कोई हेट दे रहा है ना तब भी तू उसे लव ही दे। देख, अगर कोई तुझे हेट दे रहा है तो ठीक है यार, वो उसकी मेंटालिटी है, उसकी मेंटालिटी है किसी को हेट देना। कोई अगर सक्सेसफुल होना चाहता है या फिर कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो किसी को हेट देना एक बंदे की मेंटालिटी है, लेकिन तूने किसी को वापसी हेट नहीं देना भाई। एट द एंड तुझे ही इफ़ेक्ट करेगा, एट द एंड ऑफ द डे तुझे ही उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। देख, जो हेटर्स लोग होते हैं ना, या फिर हेटर्स हो गए या फिर टॉक्सिक पीपल हो गए, जो भी तेरी लाइफ में है, वो तुझे चाहते हैं कि तू रिएक्ट कर। उनका काम है कि तुझसे रिएक्शन निकलवाना, और अगर तूने रिएक्ट कर दिया तो तू हार रहा है भाई, तो तू हार रहा है। अगर तू रिएक्ट नहीं करता तो उसमें तेरी जीत है। अगर तूने मान ले रिएक्ट करके उसने तुझे हेट दिया, उसने तुझे एक गाली दी, रिएक्ट करके तूने उसकी चार गाली दे दी और तूने उसको आज चुप भी करा दिया, तो भाई वो अगले दिन फिर बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि उसे पता है वो तुझे एक गाली देगा, तू आगे से बोलता ही बोलता है और तू खुद ही परेशान होगा भाई इससे। वो परेशान नहीं होगा, तू ही परेशान होगा। चल, जस्ट फॉर अ केस, तू मुझे एक बात बता, गली में कुत्ते भौंकते हैं तो हर कुत्ते को चुप तो नहीं करा सकता ना। मान ली तूने 2 चुप करा लिए, 4 चुप करा लिए, तो 5वां कराने जाएगा तो शायद वो तुझे काट भी लेना। तो भाई तू मेरी बात समझ, मैं कहने का ये मतलब नहीं है कि तू डरता है या फिर तुझे किस चीज़ से डर है। बात ये है कि तुझे इंटेलिजेंट बनना है, तुझे सोचना है, तूने काम सोच के करना है और गुस्सा नहीं लाना भाई बीच में, एंगर को कंट्रोल करना है। ये रियलाइज़ करना है कि कौन लोग तुझे हेट दे रहे हैं। भाई तू एक बात बता, तूने कभी लाइफ में देखा है मुकेश अंबानी बैठ के किसी की फ़ोटो पे कमेंट मार रहा हो या फिर किसी को फ़ोन करके हेट दे रहा हो? क्या भाई कोई बंदा जो सक्सेसफुल है, तू मुझे एक बंदा बता दे जो लाइफ में सक्सेसफुल है और वो दूसरों को हेट दे रहा है। तू मुझे एक बंदा बता दे, मैं अपना नाम बदल दूंगा। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है या फिर किसी ने कुछ अचीव किया है और वो किसी और को हेट दे रहा है। जो बंदा तुझे हेट दे रहा है वो भाई नखद से भी नखद बंदा होगा, उसने लाइफ में घंटा कुछ अचीव नहीं कर रखा होगा और वो भाई तेरे से जेलसी फैक्टर आता ही है। अगर कोई तुझे हेट दे रहा है ना, इसका एक ही मतलब है कि वो बंदा तुझसे जेलस फील हो रहा है, वो बंदा तेरे से जेलसी फैक्टर रखता है ना। अगर हेट तुझे अफेक्ट कर रहा है, मतलब नेगेटिव पीपल का तुझे फ़र्क पड़ रहा है किसी नेगेटिव पीपल से, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तू भी नेगेटिव है। हाँ भाई, अगर वो सामने वाला बंदा नेगेटिव है, वो तुझ पर नेगेटिव कमेंट्स दे रहा है, तो इसका ये मतलब है कि भाई तू अगर, और वो अगर चीज़ तेरे को इफेक्ट कर रही है,
उससे तू तंग हो रहा है, तो इसका मतलब भाई तू भी नेगेटिव है। तुझे अपने अंदर पॉजिटिविटी इस तरह से फीड करनी है, तूने अपने आप को पॉजिटिविटी इस तरह लानी है कि अगर कोई बंदा तुझे नेगेटिव कमेंट्स दे, तुझे नेगेटिव बोले, तुझे बुरा बोले, तो तुझे कोई फ़र्क ना पड़े भाई। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं तुझे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इग्नोर करना ही बेस्ट चीज़ है। मैंने एक पता नहीं कोट पढ़ा था मैंने कि जो कमज़ोर लोग होते हैं वो बदला लेने में बिलीव करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो बदला नहीं लेते, वो फॉरगिव करते हैं, और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना वो सिर्फ इग्नोर करते हैं। और तूने इग्नोर ही करना है। इग्नोर की पावर ना भाई तुझे नहीं पता क्या है। जस्ट फॉर से जस्ट एक से ले ले, मैं तुझे एक बात बताता हूँ कि मान ले मुझे किसी ने एक हेट दिया आके, और मैं उस चीज़ को लेके बैठ गया, मैंने बात बढ़ा दी, आगे से मैं उसे हेट दे जा रहा हूँ, और किसी और को किसी ने हेट दिया, उस बंदे ने उसका रिएक्ट ही नहीं किया भाई, तो बात ख़त्म ना, उस बंदे को फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो एक बात था, एट द एंड ऑफ द डे जब मैं सोने जाऊँगा या वो सोने जाएगा, तो लाइफ में कौन खुश होगा, किसकी लाइफ में टेंशन्स कम होगी, कौन पीसफुली सो पाएगा। अगर कोई तेरा पीस ऑफ माइंड बिगाड़ रहा है ना, तो इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें तेरी गलती है। क्योंकि कोई तुझे फिजिकली फील भी हर्ट कर सकता है भाई, मैंने मान लिया, लेकिन इमोशनली या मेंटली ना तुझे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता तेरे अलावा। जो बंदा तुझे हेट करता है ना, असल में ना वो बंदा तेरे को हेट नहीं करता। मेरी बात समझ, वो बंदा तुझे हेट नहीं करता, वो बंदा खुद को हेट करता है। क्योंकि उस बंदे की लाइफ में ऐसा कुछ करने को ही नहीं है, उस बंदे की लाइफ में कोई एम ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, उसने कुछ अचीव ही नहीं किया जिसको लेके वो खुश हो सके। इसलिए वो चाहता है कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सका, इसलिए मैं इसको भी नहीं करने दूंगा, मैं इस फलाने को नहीं करने दूंगा, मैं कुछ करने ही नहीं दूंगा। तो मेरा पॉइंट समझना है ना, मेरी बात समझ रहा है ना। तो जो हेटर्स होते हैं ना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें हेट को ना पॉजिटिवली लेना है। अगर हेट जो तुझे मिल रहा है, या फिर जो लोग टॉक्सिक हैं, जो लोग नेगेटिव हैं तेरे लाइफ में, नेगेटिव पीपल को तो भाई इग्नोर करने के अलावा तू कुछ कर ही नहीं सकता। कर सकता है लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा होना ही नहीं है। उस चीज़ में एंड ऑफ द डे अगर तू कुछ कर भी देगा ना, मान ले तूने जस्ट सपोज तूने एक बंदे को मार भी दिया, तो बाद में तो बात तुझ पे ही आएगी ना। तू एक बंदे को कर लेगा, दो को कर लेगा, हर नहीं कर सकता। लाइफ में ना भाई तुझे हर मोड़ पे चूतिए मिलेंगे ही मिलेंगे, तू कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ का। ये जो हेट को ना तूने पॉजिटिवली लेना है, और अगर तुझे लगता है, अगर तेरी अंतरात्मा जो है वो तुझे कहती है कि हाँ मुझे ये बंदा जो है ये हेट सही है, इसने मुझे सही बात बताई है, तो तूने उसको यूज़ करना है और उसको अपनी प्रोग्रेस में लाना है। उस चीज़ को अपनी प्रोग्रेस के लिए एज अ हेल्प लेनी है तूने। लेकिन अगर तुझे लगता है कि हाँ भाई नहीं, ये इसने ऐसे ही बकवास मारी है, ये जान के हेट दे रहा है, तो उस चीज़ को तू इग्नोर कर और छोड़ दे।